फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, जिस टाइप का नेम होगा टाइप नंबर 4। ठीक। पिछले क्लास में टाइप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जब 2 साल समय दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई माइनस एस आई पूछे तो आपको मैंने ग्राफ बताया था कि एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन। ठीक है। समय 2 साल रहेगा तब जब समय आपको 2 साल रहेगा तो आपको कहा गया, आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन मैंने ग्राफ बताया था आपको। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। एक्स जो होता है वो पहले साल का एस आई और पहले साल का सी आई। ये जो एक्स होता है वो दूसरे साल का एस आई, और जो एक्स प्लस वन होता है दूसरे साल का सी आई। ये जो टोटल डब्बा होता है वो होता है दूसरे साल का सी आई। ये जो डब्बा होता है वो होता है दूसरे साल का एस आई, और जो ये होता है वो होता है सी आई माइनस एस आई। मैंने आपको कल बताया था। अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि 11.1/9% के दर से 2 सालों का सी आई माइनस एस आई 150 रुपया दिया हुआ है, तो मूलधन आपसे पूछ सकता है, निषेधन पूछ सकता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको बना सकते हैं। 2 साल समय दे तब 2 साल समय दे तब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, इस डायग्राम को आप लोग फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा बिना फार्मूला के। फार्मूला आप लगाइएगा, झूठ मूठ के फंसिएगा, कैलकुलेशन हार्ड होगा और टाइम टेकन ज़्यादा होगा, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। आज हम लोग टाइप नंबर जो मेरा 4 होगा, टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। टाइप नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जब मूलधन रुपया में दिया हो। मूलधन कब में दिया हो, रुपया में दिया हो, और आपसे सी आई माइनस एस आई पूछ सकता है, निषेधन पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टाइप नंबर 4 में देखेंगे और कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा 8100 की 8100 की धनराशि को 11.1/9%, 11.1/9% सी आई की दर से 8100 रुपया की धनराशि को 11.1/9% सी आई की दर से 2 सालों के लिए 2 सालों के लिए उधार दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछेगा सी आई माइनस एस आई क्या होगा। सेकंड में आपसे पूछेगा दूसरे साल का सी आई क्या होगा। फिर आपसे पूछेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहले साल का एस आई क्या होगा। ठीक। अब देखिए, मैंने आपको पिछले टाइप में जो पढ़ाया था उसमें रुपया में वैल्यू नहीं देता था। प्रिंसिपल का वैल्यू मतलब मूलधन का वैल्यू रुपया में नहीं देता था, उसका वैल्यू हम लोग मान कर बनाते थे। आपको मैंने बताया था कि वो चाहे सी आई का केस हो चाहे एस आई का केस हो, उसका मेन हीरो कौन होता है, रेट होता है। और जो हीरो होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। और जो फ्रैक्शन में नीचे का वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता था, मूलधन का होता था। और ऊपर का जो वैल्यू होता था इंटरेस्ट होता था, ब्याज कितने सालों का, 1 सालों का। तो यहाँ पर मूलधन में मेरा वैल्यू दिया हुआ है रुपया में, और मेरे से पूछ रहा है सी आई माइनस एस आई क्या होगा, दूसरे साल का सी आई क्या होगा, पहले साल का एस आई क्या होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। समय कितना दिया है, 2 साल। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे, आपको बताएंगे कौन सा मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट मेथड आप लोग देखिए यहाँ पर। फर्स्ट मेथड मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन। समय 2 साल दिया है, समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 साल दिया हुआ है। समय जब भी 2 साल दे आप किस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन। हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन को कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन। सबसे पहले हम रेट कितना है मेरा 11.1/9%। इसको फ्रैक्शन में जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/9 होगा वैल्यू फ्रैक्शन में। परसेंटेज टेबल हम कुछ दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा और परसेंटेज टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। 11.1/9% का वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है। ये जो 9 होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और जे होता है वो क्या होता है, सी आई मतलब इंटरेस्ट होता है। एक्स स्क्वायर प्रिंसिपल मेरा कितना है, 9 है। 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 81 हो गया। अब 81 पर 1/9 रेट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस पर भी जब 1/9 रेट होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब देखेंगे
इसके आगे तो कोई ब्याज नहीं है, इस पर तो कुछ ब्याज नहीं लगेगा, बट इस पर ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे ब्याज है, 9 ब्याज है। अब 9 पर कितना लगेगा? 1/9 जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन बन गया। 8100 रुपये धनराशि को रुपया में वैल्यू किसका दिया है क्वेश्चन में? मूलधन का। यहाँ पर मूलधन मेरा वैल्यू यूनिट में है, कितना है? 81 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 81 यूनिट इक्वल टू 8100 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। 81 कट गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 100। जब 1 यूनिट का मान आपको पता चल जाए ना फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा कुछ भी बना सकते हैं। अब 1 यूनिट का मान मेरा कितना है? 100 है। आप लोग को पता होगा ये मूलधन होता है, ये होता है पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसको और इसको ऐड करेंगे तो दूसरे साल का सीआई आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ये होता है वो होता है क्या मेरा? सीआई माइनस एसआई। आपसे क्या पूछ रहा है? सीआई माइनस एसआई क्या होगा? ये क्या है? ये सीआई माइनस एसआई है। सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई कितना है? 1 यूनिट इक्वल टू 100। तो सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा। दूसरे साल का सीआई पूछ रहा है, दूसरे साल का सीआई क्या होगा? ये 9 और ये 9 को जोड़ देंगे तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा। दूसरे साल का सीआई कितना होगा? 9 यूनिट और 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। 10 यूनिट में 1 यूनिट का मान 100 है, तो 10 यूनिट में 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000 आ गया। 1000 आ गया मेरा दूसरे साल का सीआई। अब पूछ रहा है कि पहले साल का एसआई क्या होगा? पहले साल का एसआई इसमें कौन है? पहले साल का एसआई यही ना है। 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे हम। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो मेरा कितना आ जाएगा? 900 दूसरे साल का एसआई। अब यहाँ पर हम फ्रेश लिख देते हैं, सीआई माइनस एसआई कितना होगा मेरा? 100 होगा। दूसरे साल का सीआई कितना होगा? 9 1 10, 1 यूनिट का वैल्यू 100, 10 यूनिट का वैल्यू 1000। पहले साल का एसआई क्या होगा? पहले साल का एसआई कितना है? 9 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900। देखिए अब हम लोग सेकंड जो मेथड है आपको बताते हैं। जब रुपया में वैल्यू प्रिंसिपल का दे ले रहे हैं, जब रुपया में वैल्यू प्रिंसिपल का दे, आप लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल का वैल्यू रखिएगा और उस पर निकालिएगा, क्योंकि अगर यूनिट मार्कर बनाते हैं तब पर भी बन जाएगा, बट प्रिंसिपल का वैल्यू अगर दे दिया रुपया में, तब डायरेक्ट प्रिंसिपल से बना सकते हैं। सेकंड मेथड मेरा क्या होगा वो बताते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा मेरा? आप लोग को डायग्राम पता होगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, जब समय 2 साल दिया है, जो एक्स स्क्वायर होता था वो क्या होता था? मूलधन होता था। फर्स्ट में मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है? 8100 की धनराशि को, ये जो होगा मेरा वैल्यू 8100, ये क्या होगा? मेरा मूलधन होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर 8100। अब रुपया में सब मानेगा। 8100 पर कितना का समय 2 साल दे रहा है, तो हम 2 चिन्ह खींचेंगे, 2 चिन्ह लिखेंगे। पहले साल कितना रेट है? 1/9 है। दूसरे साल भी 1/9 रेट है। रेट क्या है? सेम है। जब 8100 पे 1/9 जब करेंगे तो जो पहले साल का मेरा सीआई और पहले साल का एसआई आएगा वो कितना आएगा? 900 आएगा। दूसरे साल का भी कितना आएगा? 900 आएगा। दूसरे साल में 900 आएगा। अब 900 को जब 1/9 लेंगे, 900 को जब 1/9 लेंगे तो 100 आ गया। अब देखिए आपसे पूछ रहा था सीआई माइनस एसआई क्या होगा। इस डायग्राम में ये जो होता है मूलधन होता है, ये जो होता है पहले साल का एसआई, पहले साल का सीआई, ये जो होता है वो होता है दूसरे साल का एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ये जो होता है डायग्राम वो किसका होता है? सीआई माइनस एसआई। ये जो ओवरऑल डायग्राम होता है वो दोनों साल का क्या होता है? सीआई। ये जो डायग्राम होता है वो होता है दूसरे साल का और पहले साल का एसआई, और ये जो डायग्राम होता है वो होता है दूसरे साल का सीआई। इस डायग्राम को मैं आपको क्लास में ही बहुत बार पढ़ाऊंगा, आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एसआई माइनस सीआई क्या होगा? सीआई माइनस एसआई क्या होगा? ये होगा 100। सीआई माइनस एसआई 100 होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा था? सीआई माइनस एसआई क्या होगा? सीआई माइनस एसआई मेरा कितना है? 100। यहाँ पर सब रुपया में वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हम मूलधन को शुरू से ही रुपया लेकर बना रहे हैं। जो वो वैल्यू था एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन, जहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 9 का स्क्वायर लेते थे, 9 81, उसमें यूनिट में वैल्यू आता था। जो 81 यूनिट का वैल्यू 8100 रुपया दिया हुआ था, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते थे, अब वैल्यू पुट कर हमेशा निकालते थे। बट यहाँ पर हम रुपया के टर्म में बना दिए। सीआई माइनस एसआई मेरा 100 आ गया। अब पूछ रहा है दूसरे साल का सीआई क्या होगा? दूसरे साल का सीआई क्या होता है? स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करते हैं। 900 में 900 को 100 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1000। दूसरे साल का सीआई। अब पूछ रहा है कि पहले साल का सीआई क्या होगा? पहले साल का सीआई मेरा क्या होगा फ्रेंड? ये 900। पहले साल का एसआई पूछ रहा है, सॉरी, पहले साल का एसआई 900। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप पर। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन केवल आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और रिवीजन कीजिए। सीआई एसआई का आप लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या होगा, 10,240 की धनराशि को, अब प्रिंसिपल का वैल्यू इसमें दिया हुआ है रुपया में फ्रेंड्स, 10,240 की धनराशि को 12.1/2% CI की दर से, 12.1/2% CI की दर से 2 सालों के लिए 10,240 की धनराशि को 12.1/2% CI की दर से 2 सालों का CI माइनस SI क्या होगा, 2 सालों का आपसे पूछ रहा है CI माइनस SI क्या होगा। अब इस टाइप के प्रश्न को आप लोग दो मेथड से बता सकते हैं, दो मेथड से आप प्रश्न को इसमें बना सकते हैं। कैसे, तो मैंने आपको बताया था दूसरे लेक्चर में कि जब क्वेश्चन में 2 साल दिया रहे, समय कितना दिया रहे, 2 साल दिया रहे, तब आप किस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा, x² x(1) को फॉलो कीजिएगा। जब समय 2 साल दिया रहे, समय 2 साल दिया रहे, x² पर 2 हम चिन्ह खींचेंगे, x और फिर x पर ब्याज देंगे तो 1 आएगा, x² x(1), ये आपको कंसेप्ट बताएंगे। 10,240 की धनराशि को 12.1/2% CI की दर से 2 सालों का CI माइनस SI पूछ रहा है, आपसे क्या होगा, समय कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग उस कंसेप्ट से बना सकते हैं, x² x(1) का वैल्यू हम मानकर 12.1/2% को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नहीं परसेंटेज में दिया हुआ है वैल्यू, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा वैल्यू मेरा 1/8 होगा। जब 1/8 मेरा वैल्यू होगा तो हम दोनों फिर मेथड से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि आप किसी मेथड से बना सकते हैं। तो 12.1/2% को वैल्यू हम 1/8 तोड़े, ये मेरा 8 जो हुआ क्या हुआ, मूलधन हुआ 1 वर्षों के लिए। समय कितना बोल रहा है, 2 साल, 1 से स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 68 64, इस पर 1/8 लेंगे, इस पर 1/8 लेंगे 8 हो गया, इस पर 1/8 लेंगे तो 1 हो गया, 1 से स्क्वायर 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 से स्क्वायर x(1), मेरा कंसेप्ट आ गया। अब देखिए दिया हुआ है 10,240 रुपये का राशि, मतलब 64 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में, कितना 10,240 रुपया, तो 1 यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम 64 से जब डिवाइड करेंगे, जब 64 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा 160 यूनिट आएगा, मेरा वैल्यू कितना है 160 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आया, 260 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 सालों का CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI मेरा क्या है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 160 क्या होगा। आप फ्रैक्शन मेथड से इसको मानकर मूलधन मानकर बना सकते हैं, ठीक। बट आपको मैंने बताया था कि आप रुपया में वैल्यू अगर प्रिंसिपल का दे तो डायरेक्ट आप प्रिंसिपल का वैल्यू रुपया में देकर बना सकते हैं। उस वैल्यू को हम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, जो मेरा वैल्यू दिया है 10,240 रुपये को, तो हम जानते हैं 1 से स्क्वायर 10,240 रुपये को हम काट दे रहे हैं, डायरेक्ट मूलधन लगाते हैं। इस पर ब्याज लेंगे, कितने का दर है ब्याज का, 12.1/9%, 12.1/2%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/8, इसका भी 1/8 लेंगे। जब 1/8 10,240 रुपये लेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 2 दिया उसमें 22 हो गया, 8 दूनी का 16, 68 64, मतलब 1280 रुपये पहले साल भी और 1280 रुपये दूसरे साल भी। अब 1280 को फिर लेंगे 1/8 दर लेंगे, 8 एकम 8, 4 दिया और 6 48, 160 रुपये मेरा क्या आएगा। अब आपसे पूछा था CI माइनस SI क्या होगा, तो CI माइनस SI फ्रेंड्स यही ना होता है, CI माइनस SI यही होता है। 160 इसमें भी आया, जब हम प्रिंसिपल को मानकर बना रहे थे तो उसमें भी 160 आया, ठीक है। आप लोग इस टाइप के प्रश्न को ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अपने आप में बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक नोट देखिएगा फ्रेंड, यदि ब्याज का दर समान मतलब इक्वल रहे, यदि ब्याज का दर समान इक्वल रहे तो मिलने वाला SI मतलब साधारण ब्याज समान होगा।
ठीक। यदि ब्याज का दर समान रहे, मतलब जो रेट है वो समान रहे, तो मिलने वाला जो एसआई होगा ना साधारण ब्याज, वो हमेशा और हमेशा समान रहेगा। रेट मान लीजिए आपका 50% है, और पहले साल का जो ब्याज आएगा आपका, मान लेते हैं कि 150 रुपये पहले साल का ब्याज आया, तो दूसरे साल भी अगर रेट 50% है, तो दूसरे साल भी जो ब्याज आएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो फिर 150 रुपये आएगा। तीसरे साल फिर 150 रुपये आएगा, चौथे साल फिर 150 रुपये आएगा। मतलब रेट जब समान रहेगा तो जो मेरा ब्याज आएगा साधारण ब्याज के केस में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में, वो हमेशा और हमेशा समान आएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना किस पर की जाती है, इंटरेस्ट पर की जाती है, मतलब मिश्रधन पर की जाती है। ब्याज पर ब्याज लगता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो मूलधन पर केवल गणना की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 वर्षों का एसआई, 2 वर्षों का एसआई तथा 2 वर्षों का एसआई तथा 2 वर्षों का सीआई एवं एसआई का अंतर 12:1 है, तो ब्याज का दर क्या होगा। ठीक। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्षों का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों का सीआई एवं एसआई का अंतर। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये बोल रहे हैं सीआई एवं एसआई का अंतर, आपको लैंग्वेज में फंसाना चाहता है। इसका मतलब हुआ है सीआई माइनस एसआई डायरेक्ट, जो मैंने आपको निकालने बता चुका है। सीआई माइनस एसआई क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है, 12:1, मतलब 2 वर्षों का एसआई, मतलब एसआई जो है 2 वर्षों का 12 है, और सीआई माइनस एसआई का कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो ब्याज आपसे पूछा है ब्याज का दर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, x² x(1), वो डायग्राम किस लिए बताया था, जब समय 2 साल हो। यहाँ पर समय कितना साल दिया, थोड़ा देखिए तो 2 वर्ष दिया समय, टाइम जो है 2 ईयर दिया है। जब टाइम 2 ईयर दिया रहता है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जो कॉन्सेप्ट मेरा होगा x² x(1), ये केवल आप लोगों को ध्यान रखना है। x² x(1), जो x² होगा और मेरा मूलधन होगा, ये टोटल मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक। तो मैंने x² जो हुआ था, x² मेरा मूलधन था, और जो x है ब्याज आ रहा है। ब्याज कैसे आ रहा है, जब इस पर 1/x का हम रेट लेते थे, ब्याज का दर 1/x जब इस पर लेते थे, इस पर भी 1/x लेते थे, तब 1/x x² जब कटाते थे तो x मेरा क्या था, ब्याज था, ये भी x ब्याज आता था। अब इसके आगे ये ब्याज था, इस पर 1/x लेते थे, तो x में x करता था, ये मेरा क्या था, 1 मेरा ब्याज आता था। समझे आप लोग। तो यदि ब्याज का दर ऐसे था तो हम लोग 1 लाते थे, ब्याज का दर 1/x रहता था। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्षों का एसआई तथा 2 वर्षों का सीआई क्या होगा। सबसे पहले मेरा डायग्राम ये बन चुका है, तैयार है। 2 वर्षों का एसआई तथा 2 वर्षों का सीआई माइनस एसआई का अंतर दिया हुआ है एक, तो आपके ब्याज से दर पूछा है, वो रेट बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग को डायग्राम याद है, x², सबसे पहले x² यहाँ पर होगा, आपको प्रिंसिपल पता नहीं है। अब x² पर कितना का रेट देगा ये भी आपको पता नहीं है, बट 2 साल दे रहा है तो आप लोग को पता है कि 2 साल देगा तो 2 पाई खींचना है, 2 लाइन खींचना है। 2 साल देगा तो 2 लाइन खींचना है, 3 साल देगा तो 3 लाइन खींचना है, 4 साल देगा तो 4 लाइन खींचना है। 2 साल दिया तो हम 2 लाइन खींचे, हमको मूलधन पता नहीं है, बट हमको 2 सालों का एसआई तो पता है। 2 सालों का एसआई पता है, 2 सालों का एसआई कितना दिया हुआ है, 2 सालों का एसआई कितना दिया हुआ है, मैंने 12 दिया है। जब 2 साल का एसआई 12 दिया हुआ है, आपको मैंने बताया था जो एसआई होता है वो पहले साल भी ब्याज समान होता है, दूसरे साल भी ब्याज होता है। जब 2 सालों का एसआई 12 दिया हुआ है, तो इसको हम 6+6 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया, मत बोलो फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया। ऐसा ही हमको पता है, आप मेरे को पता है ये प्रिंसिपल हुआ, इस पर जब रेट लेते हैं तो x² x(1) होता है, जो ये होता है वो पहले साल कैसा ही, ये और दूसरे साल कैसा ही। और पहले साल कैसा ही मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरे साल कैसा ही मेरा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है सीआई एसआई एवं सीआई का अंतर। यहाँ पर जो डायग्राम होता है मेरा, वो क्या होता है, सीआई में एसआई का अंतर होता है, कितना होता है,
1 दिया गया। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन बन गया तैयार। अब मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर एक्स 1, ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स 1, तो यहाँ पर जो मूलधन था इस पर कितने का रेट लेते थे कि यहाँ पर ब्याज आता था, यहाँ पर कितने का रेट लेते थे तो ब्याज आता था, बट यहाँ पर हमको पता नहीं है, तब कैसे पता चलेगा, तब यहाँ पर देखेंगे जब इसके आगे यहाँ पर ब्याज था, इस पर कितने का ब्याज लेंगे कि 1 आएगा, 6 में किसी ना किसी गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, 6 में जब 1 बटा हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 ले 6 कट जाएगा, क्या जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 बटा जो 6 होगा वो मेरा रेट होगा। ठीक, 1 बटा 6 क्या होगा, मेरा रेट होगा। बट 1 बटा 6 जो मेरा आया ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1 बटा 6 का वैल्यू जो परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 बटा 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 16/2/3%। ये मेरा क्या होगा, रेट होगा। आप लोगों को समझना है, जब रेट निकलना होगा इसमें किससे गुना करेंगे कि 1 आएगा, ये तो ब्याज है, इसमें भी कुछ रेट होगा ना, तब ना ये इंटरेस्ट है। नहीं तो शॉर्टकट में इसको आप ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे लिखिएगा, 1/6 कर दिएगा, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आया, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 16/2/3%। ठीक, दो सालों का CI, 2 सालों का CI एवं 2 सालों का SI, 2 सालों का CI एवं 2 सालों का SI का अनुपात 35:28 दिया है, 35:28 दिया है। तो बताएं CI का रेट क्या होगा। जब आपसे रेट पूछे ना और प्रश्न में 2 ईयर समय दिया है, समय कितना दिया है, 2 ईयर दिया है, आप लोग डायग्राम को फॉलो कीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स 1 को डायग्राम को फॉलो कीजिएगा। जब समय 2 साल दिया है तो 2 सालों का CI एवं 2 सालों का SI का अनुपात दिया हुआ है 35:28। तो आपसे पूछ रहा है कि CI का रेट क्या होगा, मतलब CI का दर क्या होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, 2 साल दिया रहेगा समय तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स 1, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। आपको मूलधन पता नहीं है बट आपको पता है 2 सालों का CI और 2 साल का SI। तो जब आपको मूलधन पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे खाली स्थान, इस पर 2 पाई पारेंगे क्योंकि समय 2 साल दे रहा है। यहाँ पर एक डायग्राम बनेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर एक डायग्राम बनता है। आपको डायग्राम याद होना चाहिए, प्रश्न आपको केवल डायग्राम याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन मुंह पर बनवाएंगे हम। एक्स स्क्वायर एक्स 1 होगा, ये पहले साल कैसा ही होगा, ये दूसरे साल कैसा ही होगा, और ये होता है वो क्या होता है, CI माइनस SI दोनों का अंतर। तो मेरा प्रश्न दिया हुआ है 2 सालों का CI एवं 2 सालों का SI अनुपात कितना दिया है। 2 सालों का CI कितना दिया है 35, 2 सालों का SI कितना दिया हुआ है 28। जब 2 साल का SI 28 दिया तो पहले साल भी वो 14 होगा और दूसरे साल भी 14 होगा। क्यों पहले साल भी 14 होगा और दूसरे साल भी 14 होगा, क्यों, क्योंकि पहले साल का SI और दूसरे साल का SI हमेशा समान होता है, ब्याज समान होता है साधारण ब्याज के केस में। यहाँ पर क्या होगा, 14 होगा, यहाँ पर भी 14 होगा। जब यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 14 होगा, 14 14 28 और 35 दिया हुआ है दोनों साल का CI। तो CI क्या होता है, ये डबा ये डबा ये डबा, टोटल डबा को जोड़ते हैं तो CI का केस होता है। ठीक, तो 14 ये हो गया, 14 ये हो गया, 14 दूनी 28, कितना बचा है 35 ना है दोनों साल का CI। तो 14 ये हो गया, 14 ये हो गया 28, 7 और जोड़ देगा 35 हो जाएगा, CI में से कितना 7 है। तब यहाँ पर आप देखिए, अब रेट आपसे पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 7 है तो 7/14 कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब इसको परसेंटेज चेंज करके 100 मल्टीप्लाई तो 7 दूनी का 14 और 2 कटे में 50% मेरा क्या आएगा आंसर, 50% मेरा आंसर है, निकल गया रेट। कुछ नहीं करना है, केवल 7 ऊपर रखेंगे, 7 में 14 से भाग दे देंगे, 7 में 14 से भाग देंगे और परसेंटेज चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई होता है, मेरा रेट निकल गया। बट अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जाम में अगर भूल गए 7 में 14 करना है, तो आप लोग एक ध्यान रखना होगा बात, यहाँ पर जो मूलधन होगा इस पर कुछ रेट लगा होगा तब नहीं ब्याज आ रहा है 14, तो ना मूलधन मालूम है ना रेट मालूम है। बट यहाँ पर फिर देखना है, यहाँ 7 ये कैसे आ रहा है, 7 ये कैसे आता था, 7 आता था जब 14 पर कुछ ब्याज लगता था, 14 पर कुछ ब्याज की दर लगता था, रेट लगता था जब 14 पर, तो 7 आता था। तो 14 पर कितना का रेट लगेगा कि 7 आ जाएगा, जब 14 में कितना से हम गुना करेंगे कि 7 आ जाएगा। आप लोग बता सकते हैं 14 में कितना से गुना करेंगे कि 7 आ जाएगा। तो 14 में जब 1 बटा हम 2 से गुना कर देंगे,
2 7 14, तो 7 मेरा आंसर आता था। 1/2 से जब गुना करते थे तो 7 मेरा आंसर आता था। तो 14 में 1/2 से गुना करते तो 7 मेरा आंसर आता था। 1/2 मेरा क्या हुआ, रेट हो गया। 1/2 मेरा रेट हुआ, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर 50 दूनी का, तो 50% मेरा क्या होगा, रेट। डायग्राम केवल आप लोग को याद रखना है, x² x1। जब समय 2 साल दे, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और डायग्राम में ये याद रखना होगा, ये जो होता है मूलधन होता है। ये क्या होता है, एक बार बोलिए आप लोग, मूलधन होता है। ये पहले साल का CI और SI, जो पहले साल का, ये दूसरे साल का वर्णीय SI, ये दूसरे साल का CI। ये टोटल डब्बा जो होता है दोनों साल का CI। ये जो डब्बा होता है वो दूसरे साल का SI, और ये जो होता है वो होता है CI माइनस SI। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग मिलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।